जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी या फिर लीज होल्ड प्रॉपर्टी या फिर पट्टा रजिस्ट्री क्या होता है। जैसे कि आप कोई जमीन लेने जाते हैं, प्लॉट लेने जाते हैं, प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, आपको क्या क्या चीज़ देखना चाहिए, किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपकी जो जमीन है उसका पूर्ण स्वामित्व आपको मिल सके, पूर्ण अधिकार मिल सके। जैसे फ्लैट लेने जाते हैं तो आपका उसमें कितना अधिकार होता है, कहीं जमीन खरीदते हैं उसमें आपको कितना अधिकार होता है, कोई पट्टा कराते हैं उसमें कितना अधिकार होता है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, सारी चीज बताने जा रहा हूँ इसी वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को भी लाइक जरूर कर लेंगे, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इसी तरह से नई नई वीडियो आपको मिलता रहे। पहले आपको बताता हूँ कि फ्री होल्ड क्या होता है। कहीं भी नया जो प्लॉटिंग होता है, चाहे कॉलोनी बस रहा है, चाहे प्लॉटिंग हो रहा है, कोई सोसाइटी बस रहा है, तो वहां पे आप सुनते होंगे कि फ्री होल्ड फ्री होल्ड फ्री होल्ड बताया जाता है। फ्री होल्ड होता क्या है, और आप भी कभी इस तरह के प्लॉट लेने जा रहे हैं तो पता कर लें कि वो प्लॉट फ्री होल्ड है या नहीं। फ्री होल्ड हम उसे कहते हैं जिसमें पूर्ण रूप से स्वामित्व आपको मिल जाता है। जैसे जो सोसाइटी में आप प्लॉट लेते हैं, चाहे 100 गज 200 गज 50 गज या फिर किसी कॉलोनी में आप प्लॉट लेते हैं, तो उसका पूर्ण रूप से स्वामित्व आपको मिल जाता है। मतलब उसके पूर्ण रूप से आप मालिक होते हैं। आप उसे बेच सकते हैं, किसी को वसीयत कर सकते हैं, किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। मतलब कि उस प्रॉपर्टी का पूर्ण अधिकार आपके पास होता है, तो उसे बोलते हैं फ्री होल्ड। मतलब एक बार रजिस्ट्री हो जाए, मोटेशन हो जाए, उसके बाद वो आपकी हो जाती है, उसमें कुछ भी कर सकते हैं, तो ये फ्री होल्ड होता है। अब फ्री होल्ड क्यों बोलना पड़ता है सोसाइटी वालों के या कॉलोनी वालों के कि ये फ्री होल्ड है? बहुत सारे प्लॉटिंग ऐसे भी होते हैं जो लीज होल्ड होते हैं, इसीलिए उनको कहना पड़ता है, जो फ्री होल्ड होता है उसको बताना पड़ता है कि ये फ्री होल्ड है। तो ये समझिए आप फ्री होल्ड होता क्या है। आप समझते हैं लीज होल्ड होता क्या है? लीज होल्ड वो होता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से लीज करा लेता है उस प्लॉट का, उस प्रॉपर्टी का। मान लीजिए कि 5 एकड़ जमीन है, किसी ने किसी से 99 साल के लिए लीज करा लिया। अब वो जब बेच रहा है तो आपको बताएगा नहीं कि मेरा लीज प्रॉपर्टी है या फिर लीज होल्ड है। इसकी पहचान यही होती है कि जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होता है उसकी रजिस्ट्री होती है, उसका म्यूटेशन होता है, उसका रसीद आपके नाम से कटता है, ऑनलाइन वो आपको दिखेगा। तो फ्री होल्ड की यह पहचान। लीज होल्ड में क्या होता है कि आप देखेंगे दिल्ली जैसे शहरों में हो गया, या फिर बहुत बड़े बड़े एनसीआर जैसे शहरों में, हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश की बात करो, इसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी बहुत सारी जगहों में है जहां पे जीपीए चलता है, जनरल पावर ऑफ अटर्नी। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे कॉलोनी में आपको जीपीए बनाया जाता है, जनरल पावर ऑफ अटर्नी दिया जाता है, और वो आपको सेल कर दिया जाता है, एक सेल लेटर बना के आपको बोला जाता है ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई। इसे बाद में भी रजिस्ट्री यहाँ पे नहीं होता है, बाद में आपको रजिस्ट्री करा दी जाएगी। इसे बोलते हैं वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि जो आपको बेच रहा है उसको खुद पूर्ण स्वामित्व नहीं होता है। उस जो प्रॉपर्टी का है या तो कोई और मालिक है या फिर सरकार उसकी मालिक है, सरकार उसको अलॉट किए हुआ है। भले ही उसकी कोई समय सीमा नहीं है कि आपको कब हटाया जाएगा, नहीं हटाया जाएगा, या परमानेंट आप वहां रहेंगे, लेकिन जो जीपीए होता है, जनरल पावर ऑफ अटर्नी बनाया जाता है, वो अलॉट किया होता है। चाहे वो सरकार द्वारा अलॉट किया हो, चाहे डिपार्टमेंट द्वारा अलॉट किया हो, चाहे नगर निगम द्वारा अलॉट किया हो, चाहे राज्य सरकारें द्वारा अलॉट किया हो, तो अलॉट किया हुआ जमीन होता है। उसमें यह होता है कि इसकी जब भी जरूरत पड़ जाए सरकारों को, तो यह पूरा कॉलोनी को हटाया जा सकता है। इसके बदले आपको कहीं और विस्थापित किया जाएगा, कहीं और आपको जगह दिया जाएगा, चाहे फ्लैट के रूप में हो, चाहे प्लॉट के रूप में हो, चाहे रूम के रूप में हो। लेकिन जब जरूरत अगर सरकार को पड़े, जब पड़े, तो इसको कभी भी हटाया जा सकता है। इसीलिए इसकी रजिस्ट्री मोटेशन नहीं होता है, आपको जीपीए बना के दिया जाता है। ऐसे भी बहुत जगह प्लॉटिंग हो रहा है, ऐसे भी बहुत जगह जमीन बेचे जा रहा है। तो ये इससे आपको पता चलता है कि फ्री होल्ड कौन है और लीज होल्ड कौन है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में यह भी सवाल होगा कि सरकार को जरूरत पड़ता है, अगर ब्रिज बनाना हो, सड़क बनाना हो, रेलवे ट्रैक बनाना हो, वो तो रजिस्ट्री जमीन को भी हटा देता है, मतलब रजिस्ट्री जमीन को भी कब्जा कर लेता है और उसका मुआवजा दे देता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, अगर कहीं से सड़क निकल रहा है, रेलवे ट्रैक निकल रहा है, कोई सरकारी जरूरत में वो इस्तेमाल हो रहा है, जमीन हाईवे वगैरह निकल रहा है, तो वो क्या होता है कि उस प्रॉपर्टी को आपको मार्केट रेट से 4 गुना अधिक आपको मुआवजा दिया जाता है। इस चीज को समझ लीजिए, ताकि आप ऐसे वैसे 4 गुना अधिक प्रॉपर्टी खरीद सके। तो इस हिसाब से दिया जाता है, क्योंकि वो आपकी पूर्ण रूप से आपकी जमीन होती है और आपसे परमिशन लिया जाता है। लेकिन ये जो जीपीए वाला होता है, जनरल पावर ऑफ अटर्नी, इसमें क्या होता है कि सरकार को अगर जरूरत पड़े या ना पड़े, उनको जब भी लगे या भवन बनाना है, कुछ बनाना है, वो कभी भी इस जमीन को इस्तेमाल कर सकता है। और होता क्या है कि उस जमीन के बदले वो आपको कोई 4 गुना 3 गुना या 2 गुना मुआवजा नहीं देंगे,
उसके बदले आपको क्या करेंगे, या तो किसी फ्लैट में 1 BHK का आपको रूम अलॉट कर दिया जाएगा, या फिर उसके बदले सरकार जितना चाहेगी आपको सिर्फ बसाने के लिए, जितना में आप बस सके, हो सकता है वो 20 गज का प्लॉट हो सकता है, 30 गज का भी प्लॉट हो सकता है, 50 गज का भी प्लॉट हो सकता है, सिर्फ आपको दे दिया जाएगा। ऐसे दिल्ली NCR जैसे जगहों में देखते होंगे कि जहां जहां से लोगों को हटाया जाता है, चाहे कोई जुग्गी वाले होते हैं, चाहे वो 10 साल 20 साल 50 साल से हो, चाहे कोई GPA के तौर पर किसी कच्ची कॉलोनी में रह रहा है, उस कॉलोनी को तोड़ा जाता है, अगर ज्यादा दिन से 20 साल 25 साल 30 साल से है, तो सरकार क्या करती है, उसको फ्लैट अलॉट करती है, फ्लैट 1 BHK का एक फ्लैट देती है। अब ये भी फ्लैट आपको फ्री नहीं मिलता, इस फ्लैट को भी आपको इंस्टॉलमेंट कर दिया जाता है 5 सालों के लिए। जैसे कि वो फ्लैट अगर 20 लाख का है तो वो आपको भले ही कम में मिले, 10 लाख में अलॉट कर दिया जाए, 12 लाख में अलॉट कर दिया जाए, और आपको 5 साल का सहूलियत दे दिया जाता है कि 5,000 महीना या 3,000 महीना या 4,000 रुपया महीना करके इस पैसे को आपको पे करना है, वो फ्री में नहीं देता है। तो ये नुकसान होता है फ्री होल्ड में और लीज होल्ड में। और जितनी GPA पर जितना भी कॉलोनी बसा हुआ है, दिल्ली NCR जगह है, चाहे कहीं भी किसी भी स्टेट में, वो सारे कॉलोनी को कच्ची कॉलोनी बोला जाता है, क्योंकि वहां सरकार की सुविधा नहीं पहुंचाई जाती है और सरकार उस कॉलोनी को मान्यता नहीं देता है। हालांकि अब कोई कोई कॉलोनी को जो 30 साल 40 साल 50 साल पुरानी हो गई तो सरकार कहीं कहीं मान्यता दे रही है, लेकिन इसमें बरसों लग जाते हैं। हो सकता है कि आपके जीवन काल में नहीं हो, अगर आप 40 वर्ष 50 वर्ष का उम्र है तो हो सकता है आपके जीवन काल में नहीं हो, आपके बच्चे के जीवन काल में हो। तो GPA का प्रॉपर्टी अगर ले रहे हैं आप, तो आपको ये करना है कि आपके पास अगर कहीं ना कहीं आपको रजिस्ट्री प्रॉपर्टी है या फिर पहले से घर है, तभी आप जनरल पावर अटर्नी पर कोई प्रॉपर्टी ले, क्योंकि ये तो आपकी होती ही है लेकिन ये रिस्क पे होती है। अब आते हैं फ्लैट पे, फ्लैट की बात आते हैं। फ्लैट में क्या होता है, फ्लैट में बहुत सारे लोग कहते हैं कि 99 साल का लीज होता है, और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि नहीं 99 साल की लीज नहीं होती है, 99 साल का फ्लैट का एग्रीमेंट होता है, फिर फ्लैट टूट के अगर दोबारा बनता है तो फिर उसको अलॉट उसमें होता है, फिर मिलता है। मतलब कि जितने लोग उस फ्लैट में रह रहे हैं उसका जमीन पे भी अधिकार रहता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि फ्लैट जो होता है वो सच में 99 साल का ही एग्रीमेंट होता है, वो 99 साल के लिए होता है। उसकी रजिस्ट्री भले ही हो जाती है लेकिन वो 99 साल के लिए सही से उसका टर्म कंडीशन पढ़ेंगे, उसमें सारी चीजें लिखी होती है कि जब तक भवन का, जब तक इस बिल्डिंग का लाइफ है तब तक आपका अधिकार है। तो ये होता है क्या कि जब तक वो भवन है, जब तक बिल्डिंग है, जब तक वो फ्लैट है, तब तक आपका उस कमरे पे अधिकार रहता है, चाहे 1 BHK ले, 2 BHK ले, चाहे 5 BHK ले। लेकिन कोई भी भवन है, कोई भी बिल्डिंग है, उसका भी तो एक समय सीमा होगा ना, उसकी भी तो वैलिडिटी होगी, वो भी तो आज न कल गिरेगा। तो उससे पहले क्या होता है 99 साल का उसका, चाहे वो नगर निगम की तरफ से हो, चाहे संबंधित डिपार्टमेंट से हो, तो उसको 99 साल के लिए दिया जाता है। और वो जब बिल्डिंग बन के तैयार हो जाता है और जब से अलॉट करना चालू होता है तब से 99 साल का उसका लीज होता है, एक तरह से समझिए। अब क्या है कि आपको 99 साल उसमें रहना है, 99 साल तो एक व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। तो होता क्या है, बहुत सारी इस 99 साल में रजिस्ट्री इसलिए होता है कि इस 99 साल में, जैसे आपने फ्लैट लिया, किसी फ्लैट में अपने 1 BHK ले लिया, 2 BHK ले लिया, जितना भी आपने ले लिया, उसको उस 99 साल में जितना बार भी चाहे बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। ये अधिकार आपके पास होता है कि आप अपने फ्लैट को बेच सकते हैं। जैसे आपको 99 साल के लिए मिला, आप 20 साल बाद बेचते हैं तो 20 साल उसमें से माइनस कर दीजिए, अब उसको मिलेगा उतने साल के लिए, मतलब 79 साल के लिए मिलेगा। आप उसमें 50 साल रह गए, 50 साल बाद बेच रहे हैं तो किसी को मिलेगा तो 49 साल के लिए मिलेगा। तो इस तरह की वैलिडिटी होती है, ये नहीं कि सभी को 99 साल के लिए होती है। और जैसे ही 99 साल होगा तो आप तो रहेंगे नहीं, सीधा सा बात है, आप रहेंगे नहीं, आपके बच्चे रहेंगे। तो उस समय जब उस बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा, उस बिल्डिंग को हटाया जाएगा, तो आपके पास ये राइट्स रहेगा, ये अधिकार आपके पास रहेगा कि जो नया बिल्डिंग तैयार होगा उसमें आप अपना फ्लैट अलॉट करवा सकते हैं, आपको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन पैसे आपको भी लगेंगे उस समय के हिसाब से, प्राथमिकता आपको दी जाएगी, भले ही आपको थोड़ा बहुत छूट मिले, लेकिन आपका दूसरा बिल्डिंग जो बनेगा उसमें अधिकार नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि बिल्डिंग जब टूटेगी कभी भी आपको खाली कराया जाएगा समय के हिसाब से, क्योंकि भाई 11 मंजिला 12 मंजिला 15 मंजिला 20 मंजिला मकान है, जब उसमें किसी प्रकार का ऐसा होगा कि अब ये बिल्डिंग गिरने वाली है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, खाली तो करना ही पड़ेगा आपको, चाहे 99 साल बाद हो, चाहे 1-2 साल और एक्स्ट्रा रहने दिया जाए अलग बात है। तो वो बिल्डिंग तो खाली आपको करना ही पड़ेगा, और आप रहेंगे नहीं, आपके बच्चे रहेंगे। तो दूसरा बिल्डिंग निर्माण जो होता है उसमें भी आप जानते हैं कि फ्लैट का जब निर्माण होता है तो उसके निर्माण होने में कम से कम 5 साल 7 साल 10 साल का समय लगता है। अब ये नहीं कि आपका जो दूसरा पीढ़ी रहेगा वो उसका वेट करेगा कि 10 साल बाद बनेगा, 10 साल में तैयार होगा तो फिर इसमें अलॉटमेंट कराऊंगा तब लूंगा, ऐसा तो नहीं करेगा। वो कहीं ना कहीं तो अपना जुगाड़ बिठा के रखेगा ना पहले से। और 99 साल बाद क्या हो सकता है, आपकी दूसरी पीढ़ी रहेगी या तीसरी पीढ़ी रहेगी, उसमें कौन जानता है। तो इसीलिए जो फ्लैट का जो होता है आपका रजिस्ट्री होता है, या फ्लैट का जो आपका अधिकार होता है,
वो यही लेकर चलिए कि जब तक वो बिल्डिंग है तभी तक आपका अधिकार है, उसके बाद का किसी प्रकार का उसमें आपका कोई भी हक या किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता है। ये दिमाग में आपको लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हर कानून के लिए 5 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद बहुत सारे संशोधन होते रहते हैं। उसकी गारंटी है ही नहीं। आप 99 साल 100 साल की गारंटी कैसे ले सकते हैं? अभी आप देख रहे होंगे अपने देश का मात्र और मात्र 75 साल 76 साल आज़ादी का हुआ, इतने ही दिन में कितने चीज़ें चेंज हो गई, और 100 साल तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब बात करते हैं पट्टे वाली ज़मीन का। पट्टे वाली ज़मीन क्या होता है? तो पट्टे वाली ज़मीन वो होता है, जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह में देखते होंगे, उत्तराखंड वगैरह में देखते होंगे, बिहार में भी है कई जगहों पर, जो ग्राम पंचायत होता है, जैसे कोई सरकारी ज़मीन है, ग्राम पंचायत जो होता है, जो ग्राम पंचायत के पास जमीन रहता है, उसके अधिकार क्षेत्र में जो जमीन होता है सरकारी जमीन, तो ग्राम पंचायत जो होता है उसका प्रधान जो होते हैं, तो उनको तहसीलदार से मशवरा करके और कलेक्टर से परमिशन लेके उसे अलॉट करने का अधिकार होता है, कि जिसके पास घर नहीं है, जमीन नहीं है, किसी प्रकार की रहने की सुविधा नहीं है, तो उसको अलॉट किया जाता है पट्टे के तौर पर। वो पट्टा आपका 20 साल का भी होता है, 40 साल का भी हो सकता है, 50 साल के लिए होता है। लेकिन जो लोग घर एक बार बना लेते हैं वो परमानेंट रह ही जाते हैं, तो वो अलॉट किया जाता है, उसको भी पट्टा बोलते हैं उसको। तो पट्टा अलॉट कर दिया जाता है, उस पर अधिकार हो जाता है, आप घर बना लेते हैं। लेकिन उसका क्या है कि उसका मोटेशन नहीं होता है, आपका दाखिल खारिज नहीं होता है, उसका रसीद आपका नहीं करता है, वो गवर्नमेंट द्वारा एक दिया हुआ आपका पट्टा होता है, पट्टे की जमीन होती है। आपके देने के बाद भी ग्राम पंचायत का ही उस पर अधिकार रहता है। हाँ, पट्टे वाली जमीन में एक चीज होती है कि आप उस पर एक तय सीमा होता है, सभी राज्य का अलग अलग है, कि आप उस पर 20 साल से रह रहे हैं, या फिर 25 साल हो गया आपका, या फिर 30 साल हो गया, एक समय सीमा होता है। उसके बाद क्या है कि आप उसे रेगुलर अलॉट करा सकते हैं, परमानेंट अपने नाम से करा सकते हैं। इसके लिए सभी राज्य में अलग अलग लॉ है, अलग अलग कानून बनाया गया है, क्योंकि यह राज्य सरकार का अधिकार है और राज्य सरकार ही पट्टा कराती है, और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में ही आता है जो भी ग्राम पंचायतें होती है। तो पट्टे का भी जमीन होता है, वो आपका ऐसा नहीं होता है जैसे रजिस्ट्री की जमीन होती है, वो पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से आपका नहीं होता है। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारी चीज और बताना चाह रहा था, बताने वाला था, लेकिन वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपके मन में कुछ सवाल, कुछ प्रश्न है, कुछ छूट गया हो, कुछ पूछना है, या फिर आपको कुछ लगा होगा इसमें और कुछ बताना चाहिए था, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, फिर से आपको अवेयर करता रहूंगा, जानकारी देता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।